नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो व्यक्ति दहेज जैसी कुप्रथा का शिकार हुआ और दहेज का प्रतिकार करने के लिए गरीब कमज़ोर जोड़ों की शादी अपने संगठन के माध्यम से खर्च कर संपन्न कराता है। रीति रिवाज एकदम परिवार जैसा, वर वधू को बिल्कुल यह अंदाज ही नहीं होता है कि हमारा विवाह सामूहिक विवाह के माध्यम से हो रहा है। वर पक्ष की बारात आती है, कन्या पक्ष की तरफ से स्वयं यह व्यक्तित्व स्वागत के लिए अपने संगठन के साथ खड़ा रहता है और पूरे रीति रिवाज से एक ही मंडप से कई दर्जन वर कन्या की शादी संपन्न होती है और उचित उपहार के साथ ससम्मान विदाई की जाती है। यही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की शादी इस सामूहिक विवाह के माध्यम से संपन्न होती है। फाउंडेशन जौनपुर अध्यक्ष संजय सेठ आज से नहीं सामूहिक विवाह करा रहे हैं, 1997 से सामूहिक विवाह ये कराते चले आ रहे हैं। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1997 को आपने 9 जोड़ों की शादी संपन्न कराई। इस तरह से हर 3 साल पर आप सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया से आरंभ होकर विदाई समारोह तक पूरा संगठन एक साथ खड़ा रहता है और विधिवत विवाह होता है और विधिवत मंडप की व्यवस्था की जाती है, 7 फेरे लेते हैं। तो यह सामूहिक विवाह न होकर के मानो यह एक यज्ञ का आयोजन चल रहा हो। इस बार भी संजय सेठ सामूहिक विवाह करा रहे हैं, जो कि 7 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया है। कैसे क्या व्यवस्था है, कब से शुरुआत हुई, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान पत्र भी दिया है, वह भी हम आपको दिखाएंगे और इनके सारे प्रयास को हम आपके समक्ष रखते हैं, सुनाते हैं। तो आइए संजय सेठ की से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दहेज रूपी दानों का वे कैसे मुकाबला कर रहे हैं और एक ऐसे वर और वधू को राहत पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं। वर्ष 1994 में अपने कुछ नवयुवक साथियों के साथ जेब्रा की स्थापना हम लोगों ने किया और संगठन की पहचान 1997 से पूर्व लोगों से उनके यूजलेस कपड़े इकट्ठा करके ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांटने की जो एक हम लोगों ने मुहिम शुरू की, उससे जन जन में संस्था को एक पहचान मिली। लेकिन वर्ष 1997 में जब हम लोगों ने एक नारा दिया सर्वधर्म सामूहिक विवाह का, इसमें सामूहिक विवाह सर्व स्वाभिमान है, एक टैगलाइन स्लोगन हम लोगों ने दिया और एक लोगों से अपील किया, आह्वान किया कि दहेज के खिलाफ संस्था एक मुहिम छेड़ रही है, उसमें आप लोग आएँ और अपने बच्चे बच्चियों की शादी इस मंच के माध्यम से संपन्न कराएं। तो उस समय एक काफ़ी चर्चा प्रचर्चा हुआ, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, आलोचना भी हुई। लेकिन पहले प्रयास में हम लोगों ने जो है 9 जोड़ों की शादियाँ स्थानीय जिला मुख्यालय पर अवस्थित जिला दीक्षा विद्यालय के प्रांगण में 10 दिसंबर 1997 को संपन्न। अब इस कार्यक्रम का जो कराने का एक प्रेरणा कह सकते हैं, अल्पायु में स्नातक ग्रेजुएशन में ही था तभी हमारे माता जी का जब उन्होंने एक्सपायर कर दिया, 5 बहनों की चिंता है। उनकी शादी में जो हमारा अनुभव रहा है वो कारण एक हमारे जानने वाले थे, उनकी बिटिया की शादी कलर टीवी और श्वेत शाम टीवी के चर्चा पर चर्चा में कन्या पक्ष ने कहा कि हम ब्लैक एंड वाइट टीवी देंगे, लड़कों ने कहा, वर पक्ष के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें जो है कलर टीवी चाहिए उसी के साथ।
टूट गई है, एक वो कारण। और सबसे प्रमुख कारण जो सामूहिक विवाह की तरफ कराने की प्रेरणा मिली, जनसत्ता अखबार दिल्ली से जौनपुर में एक दिन लेट से आता था और उसमें तत्कालीन यहाँ के जिला संवाददाता थे अग्रज पंडित श्याम नारायण पांडे जी। उनसे एक प्रति हमने भी अपने लिए मंगाया करता था। तो जनसत्ता का जो रविवासरी परिशिष्ट होता था उसमें 2-4 पेज की वो परिशिष्ट था, जिसमें एक पृष्ठ दो पृष्ठ जो है सिर्फ सामूहिक विवाह के बारे में था। राजस्थान में अग्रवाल समाज के लोग किस तरह से सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या व्यवस्था देते हैं, बहुत विस्तार से उसमें चर्चा थी। और साथ ही साथ निरंकारी समाज की तरफ से जो सामूहिक विवाह होता है उसके बारे में भी उसमें जिक्र था। तो उसको पढ़ने के बाद और ये जो 2 घटनाएं हमारे जीवन में हुई, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने 10 दिसंबर 1997 को पहली बार सामूहिक विवाह किया, जिसमें पहले प्रयास में हम लोगों ने 9 जुलाई की शादी संपन्न की। और उसके बाद ये जो सिलसिला शुरू हुआ, हर 3 साल के अंतराल पे जेब्रा संस्था की तरफ से जो सामूहिक विवाह का आयोजन होता रहा है। और आने वाली 7 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर अवस्थित मोहम्मद सन डिग्री कॉलेज के मैदान में ये 9वीं बार हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें एक तरफ जहाँ मंत्रोच्चार होगा तो दूसरी तरफ कुरान की आयतें उसी परिसर में गूंजेंगी। निकाह भी होगा, फेरा भी लगेगा। एक जो सामाजिक समरसता का एक भाव होता है, वो चीज़ वहाँ पर लोगों को दिखाई पड़ेगी। और इस कार्यक्रम में यहाँ का व्यापारिक तबका, जन जन की भागीदारी और यहाँ के जनमानस को उसको अपना कार्यक्रम, अपने घर का कार्यक्रम, अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम समझ के उसमें हिस्सेदारी करता है। मैं अपने जनपद के, पूर्वांचल के अगल बगल के जनपद के लोगों से आह्वान करता हूँ कि आने वाले 7 दिसंबर को आप लोग मोहम्मद सन डिग्री कॉलेज कैंपस में आएँ और नवदंपत्ति लोगों को अपना आशीर्वाद दें कि वो लोग अपने नए डगर पर, जीवन के नए मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर आपके आशीर्वाद की महती हो सकता है। शादी ब्याह के कार्यक्रम के निमित्त एक पंजीकरण की प्रक्रिया होती है। उसमें यह है कि आप लोग जिन भी बच्चे बच्चियों की शादी हुई है उनके अभिभावक अपने बच्चों की शादी तय कर लें, हमारे यहाँ पंजीकरण कराएं। पंजीकरण की प्रक्रिया के तहत बच्चों का 2 फोटोग्राफ्स है, पासपोर्ट साइज का, उनका आधार कार्ड है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र है, उनके माताजी पिताजी का आधार कार्ड है, 2 गवाहों का आधार कार्ड है। सभी लोग फॉर्म पे हस्ताक्षर करेंगे, अंगूठा निशान लगाएंगे। पंजीकरण शुल्क के रूप में 3050 रुपये लड़की की तरफ से, 3050 रुपये लड़की की तरफ से ये शुल्क जमा होगा। एक जोड़े पे 6100 रुपये। 20 आदमी लड़की की तरफ से, 20 आदमी लड़के की तरफ से कार्यक्रम का जलपान है, तो सब कुछ संगठन जनमानस के सहयोग से करते हैं। कन्या पक्ष के लोग मोहम्मद सन कॉलेज परिसर में इकट्ठा होंगे और वर पक्ष के लोग सद्भावनापुर के नवदुर्गा शिव मंदिर परिसर में एकत्रित होंगे, वहाँ हम लोग जलपान करेंगे। फिर बारात की समाज के लोग उपस्थित रहेंगे, प्रशासन फील्ड के लोग, राजनीतिक फील्ड के लोग, व्यापारी के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग, सबकी उपस्थिति में, सबके आशीर्वाद से कार्यक्रम संपन्न होगा। तो और क्या देते हैं अपनी तरफ से वर पक्ष और कन्या पक्ष के दूल्हा दुल्हन को क्या देते हैं? एक नई गृहस्थी को शुरू करने के लिए जितने भी सामान की ज़रूरत होती है, लड़की का जेवर है सोने चांदी का, लड़के का भी जेवर है, कपड़ा है, बर्तन है, बेड कंबल गद्दा तकिया चादर है, सिलाई मशीन है, और भी अन्य अन्य सामान है। लड़की की सोने की नथिया है, बाकी चांदी के सामान है, कलाई घड़ी है, उनके अटैची बक्सा जो भी होते हैं वो है। ये सब सारी सामग्री जो है यहाँ का जो व्यापारिक तबका है, जनमानस के लोग हैं, सामाजिक संस्था है, इनके सहयोग से हम लोग जो है उनको उपहार के रूप में प्रदान करते हैं।
2017 में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से संगठन के इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। उनका एक प्रशंसा पत्र जो संगठन को प्राप्त हुआ 11 दिसंबर 2017 को, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम को एप्रिसिएट किया, संस्था के सदस्यों को अपना आशीर्वाद दिया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वर्ष 2018 से एक सामूहिक विवाह का आयोजन तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय उत्तर प्रदेश में आयोजित किया होता है, और उस बारे में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, ना हम कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर हम कहेंगे कि चुनौती तो है हम लोगों के सामने जोड़ा जुटाना, लेकिन जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था को देखा है, उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ की हैं, वही हमारे लिए मददगार होते हैं। तो आने वाली 7 दिसंबर को कुछ ऐसे जोड़ों की शादी इस बार होने जा रही है जिनके माताजी पिताजी की शादी जो है 1997 में, 2001 में, 2004 में जेबरा के मंडप में हुई। उनके बच्चों उनके जनमानस से ये अपील करता हूँ कि आने वाली 7 दिसंबर को अपने इष्ट मित्रों परिवार के साथ आप लोग जो इस कार्यक्रम में आएँ, जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए, और आपके अपने अगल बगल आसपास जानने वालों में कोई इस तरह का परिवार हो जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहे, वो लोग शादी तय कर लें और हमारे यहाँ आके जो है पंजीकरण करा के अपने बच्चों का मंगल पाना जो है सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। धन्यवाद।